दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं राइटर स्पेंसर जॉनसन की एक बहुत ही शानदार बुक हु मूव्ड माई चीज़ की। दोस्तों इस बुक में राइटर ने दो चूहों और दो छोटे आदमियों के एग्जाम्पल से लाइफ के बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट लेसन्स हमें दिए हैं। तो चलिए दोस्तों इस बुक की स्टोरी को जानते हुए इसमें दिए गए लेसन्स को सीखते हैं। इस बुक में राइटर ने बताया है कि एक बार एक भूल भुलैया यानी कि मेज के पास 4 लोग रहते थे। उसमें से 2 चूहे स्निफ और स्करी थे और 2 छोटे आदमी हेम और हो थे। एक बार उन चारों को एक चीज सेक्शन सी पर बहुत सा चीज रखा हुआ मिलता है। इससे वे काफी खुश हो गए। उन्हें लगा कि यह चीज उनकी सारी जिंदगी के लिए काफी है और इसे खाकर वे मजे से जिंदगी गुजार सकते हैं। अब इन्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं थी। स्निफ और स्करी हर सुबह जल्दी उठते थे और सेक्शन सी पर जाकर चीज़ खाते थे। इसके अलावा वे मेज के दूसरे भागों में भी घूमते रहते थे। इसके विपरीत हेम और हो लेट उठते थे। उन्हें लगता था कि चीज़ स्टेशन पर ही तो है, वहाँ से वो कहाँ जाने वाला है, आराम से जाकर खा लेंगे। इस मानसिकता के कारण वे बहुत सुस्त और आलसी हो गए थे। स्निफ और स्करी चीज़ पाकर खुश तो थे, फिर भी वे अपनी आंखें, नाक, कान खुले रखते थे। वे हर समय चीज़ को मेजर करते थे कितना चीज़ बाकी है। वे सुस्त नहीं थे बल्कि खुद को एक्टिव रखते थे। उन्होंने यह जल्दी ही समझ लिया था कि चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और एक दिन यह ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन हेम और हो ने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा चीज़ बहुत ज़्यादा है और कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। एक दिन स्निफ और स्करी चीज़ सेक्शन सी पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ चीज़ नहीं था, लेकिन इससे वो ज़्यादा हैरान नहीं हुए। वे तो पहले से ही इस सिचुएशन के लिए तैयार थे। उन्हें पता था कि एक दिन ऐसा हो सकता है। वे न गुस्सा हुए, उन्होंने न ही अफसोस किया और न दुखी हुए। उन्होंने जरा सा भी समय बर्बाद नहीं किया और नया चीज़ सेक्शन ढूंढने के लिए निकल गए। लेकिन जब हेम और हो चीज़ सेक्शन पर पहुँचे तो उन्हें शौक लग गया क्योंकि चीज़ वहाँ नहीं था। हेम गुस्से से चिल्लाने लगा और बोला, ये चीज़ यहाँ से किसने हटा दिया। दोनों काफ़ी देर तक फ्रस्ट्रेट होते रहे। फिर हेम ने कहा, स्निफ और स्करी यहाँ नहीं है, शायद वे कहीं और चीज़ ढूंढने के लिए निकल गए। क्या हम भी चलें? हो बोला, नहीं, वे सिर्फ चूहे हैं, उन्हें तो अक्ल भी नहीं है। हम इंसान हैं और उनसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हर चीज़ पहले की तरह कर देंगे। उधर दूसरी ओर स्निफ और स्करी हर दिन नया चीज़ खोजने में लगे हुए थे। वे हर दिन नए नए रास्तों पर निकल पड़ते थे और मेहनत करते रहते थे। आखिर एक दिन उन्हें एक नया चीज़ सेक्शन एन मिल गया। इस स्टेशन पर पहले से भी ज़्यादा चीज़ रखी हुई थी। इससे स्निफ और स्करी बहुत खुश हुए। वे फिर से हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लग गए। उधर हेम और हो अभी भी चीज़ के गायब हो जाने का रोना रो रहे थे। वे दूसरों को कोस रहे थे, कुंठा से ग्रस्त हो रहे थे, कभी दुख तो कभी अफसोस जाहिर कर रहे थे। तभी हो ने कहा कि क्यों न मेज़ के अंदर जाकर और चीज़ ढूंढे। हेम ने कहा कि यह बहुत रिस्की होगा, मेज़ खतरों से भरा हुआ हो सकता है और उन्हें यहाँ का कंफर्ट छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। यहाँ वे आराम से तो हैं, अगर मेज़ में जाकर खो गए और अंदर चीज़ नहीं हुआ तो क्या होगा। इस तरह वह तरह तरह की नेगेटिव बातें कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद हेम और हो खाली पेट घर चले गए। ऐसे ही वे दोनों हर दिन वहाँ जाते और यही सोचते कि शायद आज चीज़ वापस आया होगा। लेकिन ऐसे कई दिन बीत गए, वहाँ कोई चीज़ वापस नहीं आया। फिर वे कुछ बेकार वाली मेहनत करने लगे। उन्हें लगा कि चीज़ ज़मीन में तो नहीं दबा हुआ है, इसलिए वे गड्ढा खोदने लगे। वे हर दिन आते और गड्ढा खोदते, लेकिन फिर भी उन्हें कोई चीज़ नहीं मिला क्योंकि चीज़ तो वहाँ था ही नहीं। एक दिन हो यह सब देखकर हंसने लगा। हेम के पूछने पर उसने बताया कि हर दिन एक ही काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नया चाहते हैं। ये तो मूर्खता है। वो कहता है कि अब उन्हें मेज़ में जाना ही चाहिए, लेकिन हेम उससे काफ़ी बहस करता है, लेकिन एक नए चीज़ की खोज में जाने से मना कर देता है। अंत में हो अकेले ही चीज़ की खोज में मेज़ के अंदर चला जाता है। हो को शुरू में तो मेज़ के टेढ़े मेढ़े रास्तों से डर लगता है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे उसे महसूस किया कि मेज़ के रास्ते इतने भी बुरे और ख़तरनाक नहीं हैं जितना वो पहले सोचता था। अब उसका डर धीरे धीरे निकलने लगा। उसको सफ़र में नए नए अनुभव होने लगे।
उसके पास अभी भी चीज़ नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नए एडवेंचर पर जा रहा हो। आज तक उसके मन का सारा डर निकल गया था और वो हर नए रास्ते पर बेखौफ होकर जा रहा था। एक दिन उसे एक नया चीज़ स्टेशन मिलता है, लेकिन अंदर जाकर देखता है कि वहाँ सिर्फ चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। अब वो सोचता है कि काश वो पहले ही आ गया होता तो ये चीज़ उसे मिल जाता। वो भरपेट चीज़ खाता है और कुछ चीज़ इकट्ठा करके वापस हेम के पास जाता है। अब तक हेम की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो उसे चीज़ देता है और बताता है कि अंदर और चीज़ मिल सकती है, लेकिन हेम कहता है कि उसे नई चीज़ नहीं चाहिए, उसे वह पुरानी वाली चीज़ ही चाहिए। वो अब नेगेटिव विचारों से पूरी तरह से भरा हुआ था। इसके बाद वो फिर से नया चीज़ ढूंढने के लिए मेज में चला जाता है। अपने पीछे वो निशान भी छोड़ देता है ताकि कभी हेम आना चाहे तो आसानी से आ सके। रास्ते पर चलते चलते हो को इधर उधर चीज़ के टुकड़े मिल जाते हैं। उन्हें खाता हुआ वो आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह एक दिन हो को चीज़ स्टेशन एन मिलता है। वहाँ पर इतनी सारी चीज़ थी कि वो देखकर हैरान हो जाता है। उसने देखा कि स्निफ और स्क्रिप पहले से ही वहाँ थे। अब हो भी वहाँ रहने लगा, लेकिन अब वो पहले की तरह कंफर्ट जोन नहीं बनाता, बल्कि हर दिन चीज़ को एनालाइज करता रहता कि चीज़ खराब है या कम तो नहीं हो रहा। इसके अलावा वो आसपास की दूसरी जगहों पर भी घूमता रहता था ताकि वक्त पड़ने पर उसे रास्ता जल्दी मिल जाए। अब वो अपना जीवन खुशी से बिता रहा था। उसे अफसोस सिर्फ इस बात का था कि काश हेम भी आ जाता। दोस्तों, इस किताब में चीज़ का मतलब आपकी लाइफ की किसी भी कंफर्टेबल सिचुएशन से है, जैसे आपकी नौकरी, घर, रिलेशनशिप, बिजनेस आदि। ये सब कभी भी बदल सकते हैं, तो चेंज के लिए खुद को हमेशा तैयार रखें। तो दोस्तों, इस बुक में चेंज को अडेप्ट करने के लिए राइटर ने हमें 5 लेसन्स दिए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। लेसन नंबर 1, चेंजेस हैपेंस, चेंज कैन बी चेंज एट एनी टाइम। दोस्तों, चेंज यानी बदलाव कुदरत का नियम है। आपकी अच्छी सिचुएशन यानी कि चीज़ कभी भी बदली जा सकती है। जैसे कोरोना के टाइम पे टीचिंग में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। अभी तक टीचर्स चौक और बोर्ड को ही प्रीफर करते थे, लेकिन जब ऑनलाइन टीचिंग होने लगी तो तरह तरह की ऐप्स जैसे गूगल मीट, जूम, MS टीम आदि का यूज़ होने लगा। कुछ टीचर तो स्निफ और स्क्रीन जैसे थे, उन्होंने तो जल्दी ही इन ऐप्स को सीख लिया और मोबाइल पर स्विच कर लिया। लेकिन हेम जैसे टीचर चौक और बोर्ड मेथड की खूबियाँ और ऑनलाइन टीचिंग ऐप्स की प्रॉब्लम्स ही गिनाते रहे। वो जैसे टीचर भी देर से और धीरे धीरे ये सब सीख ही गए। तो दोस्तों, जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया उन्होंने तो बच्चों का सिलेबस कहीं आगे बढ़ा दिया, लेकिन जो चेंज को रेजिस्ट कर रहे थे उन्होंने किताब भी नहीं खोली। सोचिए, जब कोरोना के बाद स्कूल या कॉलेज खुलते तो ऐसे टीचर्स पर सिलेबस का पूरा करने का कितना बड़ा प्रेशर आ जाता, स्टूडेंट पर भी कितना बोझ पड़ जाता। इससे सारा सिस्टम ही ठप हो जाता। ऐसे एग्जाम्पल हर फील्ड में मौजूद हैं, यह सिर्फ टीचिंग के लिए ही नहीं है। दोस्तों, लेसन नंबर 2 है एंटिसिपेट चेंज, गेट रेडी फॉर चीज टू बी मूव्ड। दोस्तों, समझदार वही है जो पहले से ही समझ जाए कि चेंज आने वाला है। इससे वो उस चेंज के अकॉर्डिंग अडेप्ट होने के लिए खुद को तैयार कर पाए। अगर आपके ऑफिस में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने वाला है तो आप पहले से ही उससे रिलेटेड क्लासेस शुरू कर सकते हैं। इंटरनेट या यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, लेसन नंबर 3 है मॉनिटर द चेंज, कीप स्मेलिंग द चीज। हमेशा देखते रहे कि घर या ऑफिस आदि में कोई चेंज तो नहीं आने वाला है। अगर आप हेम और हो की तरह अपनी कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो आलसी हो जाएंगे और समय से चेंज के लिए खुद को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा खुद को अप टू डेट रखिए, न्यूज़ पढ़िए, दोस्तों से मिलिए जुलिए, इन्फॉर्मेटिव लोगों से बात करते रहिए। दोस्तों, लेसन नंबर 4 है अडेप्ट टू चेंज क्विकली। आपको याद होगा, पहले कोडेक कंपनी होती थी जो कि फोटोग्राफिक फिल्म रील्स बनाती थी। सारी मार्केट में कंपनी का ही बोलबाला था, लेकिन जब डिजिटल कैमरा मार्केट में आया तो उन्होंने सोचा कि कोई उसे यूज़ नहीं करेगा। उन्होंने कंपनी को इस बदलाव के लिए तैयार ही नहीं किया। नतीजन आज कोडेक कंपनी का नामो निशान मिट चुका है। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है तो जल्दी ही उस बदलाव के लिए खुद को अडेप्ट कर लें। कई बार लोगों की जॉब चली जाती है, इससे कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि प्रोटेक्टिव बने
और नई जॉब ढूंढ लें। प्राइवेट जॉब में तो हमेशा ही 10 जॉब की लिस्ट तैयार रखनी चाहिए जिन्हें आप मौजूदा नौकरी छूटने पर कर सकते हैं। लेकिन नौकरी की बहुत सी वेबसाइट हैं जिन पर नौकरी ढूंढी जा सकती है, जैसे कि लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाई जा सकती है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी मददगार साबित हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों जहाँ चाहा वहाँ रहा है। दोस्तों लेसन नंबर 5 है इंजॉय द चेंज को बोझ मानेंगे तो लाइफ खुशी से नहीं जी पाएंगे, इसलिए चेंजेस में भी खुश रहना सीखें। अगर नई जॉब ली है तो वहाँ पर नए फ्रेंड्स बनाए, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो हु मूव्ड माय चीज़ की बुक की एक छोटी सी समरी पर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं लोगों को अपनी बातों से कैसे इम्प्रेस किया जाए तो दोस्तों हमारा यह वाला वीडियो भी आपके लिए ही है। तो मिलते हैं आपसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।